आप एक बात जानते हैं, अगर आपको अपना चेहरा चमकाना है, बस मुसलमान ना हो आप, किसी और धर्म के बाद आपको अपना चेहरा चमकाना है तो दो तीन काम करने हैं और देखिए आपका चेहरा चमक जाएगा। पहला ये कि मुसलमानों को सुबह शाम गाली दीजिए, इस्लाम को गाली दीजिए, मस्जिद के बारे में उल्टा सीधा बोलिए, मदरसों को बंद करने की डिमांड कीजिए, हिजाब वाली बच्चियां जो गुजरती हैं उनसे छींटाकशी कीजिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना जिन्होंने जालीदार टोपी लगा रखी है मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने, उनकी टोपियां उछाल दीजिए। मुस्लिम बुजुर्ग जो होते हैं उनकी दाढ़ियां नोची। देखिए यकीन बताकर चल रहा हूं, आपका बाल बांका नहीं होगा। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों पर हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और तो और उनको अपनी पलकों पर बैठाते हैं उनके साहित्य के लिए, उनके ज्ञान के लिए, वही उनका जब चेहरा फीका पड़ने लग जाता है तो वो हिंदू मुसलमान पर उतर आते हैं। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप मैं किसका जिक्र करने जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आज कुमार विश्वास साहब की। बड़े कवि हैं, मैं खुद उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह की इस बार उन्होंने बयान दिया वो बयान सूट नहीं करता है कि ऐसे कवि के लिए जो कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है जैसे गीत लेंगे। यानी उनके मुताबिक भी ये पागल और दीवाने वाली कहानी मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग है। ये हिंदू मुसलमान वाला प्यार नहीं हो सकता गलती से भी। एक कम से कम कवि से आप उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन इस दौर में सारे कवियों से ऐसी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जब चरम पर आप पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगती है कि जो पद मुझे मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाया, उस पार्टी में नहीं मिल पाया, तो दूसरी ऐसी पार्टियां हैं जो हिंदू मुसलमान करने पर एक झटके में उन्हें संसद के दर्शन करा देंगे। शायद यही वजह है क्या, क्योंकि आज का जो बयान है उसने कुमार विश्वास को लेकर लोगों के मन में गुस्सा भर दिया। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या कुमार विश्वास ने कहा, खासकर मुसलमानों को लेकर, और यही नहीं उसके बाद उसका रिएक्शन क्या हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कुमार विश्वास की पंक्तियां सबको याद हैं, लेकिन आज का ये बयान जरूर उनका अपने जहन में रखिएगा। पहले उस बयान को आप सुन लीजिए। अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। तो आपको क्या ये बयान ऐसा लग रहा है कि ये एक सुप्रसिद्ध कवि जिनको आप लोगों ने प्यार दिया, हम लोगों ने प्यार दिया, उनका बयान हो सकता है? नहीं ना। ये ऐसा नहीं लग रहा कि 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूर जो ट्विटर और सोशल मीडिया पर बिठा रखे हैं उनकी भाषा शैली है। आपको ये नहीं लग रहा कि क्या कुमार विश्वास को किसी ने ये लिख कर दिया और उन्होंने बोल दिया? ऐसा नहीं लग रहा क्या? क्योंकि कभी कुमार विश्वास के मुखमंडल से इस तरह की बयान सुनने को मिले नहीं। वो बिना कहे शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार पर, खासकर सोनाक्षी और इकबाल के बारे में बोल रहे थे, जहीर इकबाल के बारे में, जिनसे अभी हाल में शादी हुई। जब जहीर इकबाल से शादी का ऐलान सोनाक्षी सिन्हा की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से किया गया, तो याद रखिएगा कैसे नसीहतें दी जा रही थी। गंदगी फैलाने का काम यही दिहाड़ी मजदूर कर रहे थे और उसी भाषा शैली का इस्तेमाल कुमार विश्वास ने कर डाला। कुमार विश्वास की भाषा शैली बता रही है ये बयान उनके जहन का नहीं है, उनके मन में जो पल रहा है ख्वाब, उससे जुड़ा हुआ बयान है। मैं वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए क्या कुछ कहा गया है। जफर सैफी हैं, वो कहते हैं कोई दीवाना कहता है गाकर विश्वविख्यात हुए प्रेम रस के कवि को सोनाक्षी और जहीर के प्रेम से दिक्कत है क्योंकि जहीर मुसलमान है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर सोनाक्षी किसी सिख, बौद्ध, जैन, यहूदी या ईसाई से शादी करती तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनकी विचारधारा है, लेकिन मेरा मानना है कि इनको तब भी फर्क पड़ता। दोस्तों, इनको फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। मुसलमानों के बाद आपने देखा होगा अगला टारगेट इन्होंने ईसाइयों को भी बना रखा है। किस तरीके से गिरजाघर के बारे में बोला जाता। आप भूल गए क्या राजस्थान की विधानसभा चुनाव में एक व्यक्ति खुलकर सिख धर्म के बारे में, गुरुद्वारों के बारे में गंदगी उगल रहा था, बाद में जब हालत खराब हुई तो माफी मांगनी पड़ी थी। यही काम होता है। लेकिन खासकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप सिख धर्म के बारे में कहें, किसी के बारे में कहें, तब आपको माफी तक मांगनी पड़ती है। लेकिन जब आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलते हैं, कोई भी बोलते तो कोई कुछ कहता नहीं है, उस पर पीठ थपथपाई जाती है और नए नए पद दे दिए जाते हैं। शायद इसी पद की लालसा है क्या? अब सुप्रिया श्रीनेत जो लिखती हैं वो पढ़िएगा जरूर। अगर आपके अपने घर में एक बेटी हो तो क्या आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे? ऐसा करने पर आप किस हद तक गिरे हुए हैं इसका तो अंदाजा लग ही गया है। कुमार विश्वास जी, आपने सोनाक्षी सिन्हा के अंतर धार्मिक विवाह पर जो घटिया तंज किया है, पर आपने अपने अंदर महिलाओं के लिए जो असल सोच है उसे भी उजागर कर दिया। आपके शब्द, वरना आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाएगा। क्या लड़की कोई सामान है जिसको कोई कहीं और उठाकर ले जाएगा? कब तक आपके जैसे लोग एक औरत को पहले पिता और फिर पति की संपत्ति समझते रहेंगे? विवाह और दाम्पत्य की नींव बराबरी
आपसी विश्वास और आपसी प्रेम कोई किसी को कहीं उठाकर नहीं ले जाता। बिल्कुल सही बात है। सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल से शादी की है, शादी कोई उठाकर नहीं ले गया था। लेकिन आज कुमार विश्वास की शब्दावली ने वाकई आहत तो किया है। 2024 के भारत में आप अपनी मर्जी से शादी करने पर परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं। क्या एक लड़की को यह हक नहीं कि जिससे उसकी मर्जी हो उससे वह विवाह करे? और या कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किससे प्यार करेगा, कैसे विवाह करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे। वैसे परवरिश पर सवाल तब भी नहीं होना चाहिए जब आपके साथ वाले बाउंसर एक संभ्रांत डॉक्टर को पीट डालें। यह तो आपकी कमी है जो आपका स्टाफ आपके रहते हुए ऐसा करे। एक बार कांड हुआ था, उसके बारे में जिक्र किया। वाकई ये गुस्सा होना लाजमी है कि जिस तरह की शब्द, मैं खुद आहत हूं इस बात को लेकर कि कम से कम कुमार विश्वास से ये उम्मीद नहीं थी। कुमार विश्वास की मैं कविताएं सुना, उनको उनसे प्रेरित रहा, लेकिन इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल खासकर कुमार विश्वास को नहीं करना चाहिए था। ये मैं फिर बता रहा हूं, ये किया नहीं है, एक ऐसा लगता है करवाया गया है। अनिल यादव भी लिखते हैं, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी हिंदू है। ठीक है, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन की पत्नी भी हिंदू है। भाजपा के संगठन मंत्री नेता रामलाल जी की भतीजी की शादी भी एक मुस्लिम युवक से लखनऊ के ताज होटल में हुई, जिसमें बीजेपी के बड़े नेताओं ने शिरकत की। ऐसे कई बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कुमार विश्वास ने खराब और आपत्तिजनक टिप्पणी सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा पर ही क्यों की? यह समझने वाली बात है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा कभी बीजेपी के नेता हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने छोड़कर फिलहाल झटका दिया और उसके बाद से ही लगातार वो अलग खड़े हुए हैं, यानी कि वो टीएमसी के साथ है। और टीएमसी किसके खिलाफ चुनाव लड़ती है और कैसे चुनाव में सफाया हो जाता है हर कोई जानता। मैं कह रहा हूं ना, किसी एक पार्टी विशेष के प्रति आपकी इतनी आस्था है तो आप आस्था को उजागर कर सकते हैं, लेकिन किसी लड़की के बारे में भूलकर, वो भी जब आपके घर में खुद लक्ष्मियां हों, फिर भी सोचिए। अब कुछ और लोग भी हैं, जैसे जाकिर अली त्यागी लिखते हैं, अब मैं कि राज्यसभा पद का लालच कुमार विश्वास पर इस कदर हावी हो चुका है कि वो अब धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में खुद के वकार की हत्या कर चुका है। कुमार विश्वास कुछ दिनों बाद खुद के नाम के साथ कट्टर हिंदू भी लिखना शुरू कर सकते हैं। उसके खुद के बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरों के बच्चों के हाथों में तलवार, त्रिशूल, डंडे भी थमाने में संकोच नहीं करेंगे। मुझे हैरत है कि ऐसे व्यक्ति को उर्दू के मंचों पर जगह मिलती है। बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। मैं कह रहा हूं ना, हर एक मंच पर इन्हें उपलब्धि मिली और उसके बाद ये अब कुछ तस्वीरें, क्योंकि नाराजगी जब निकलती है किसी की बेटी के बारे में आप बोलेंगे तो परिवार तक बात पहुंचती है, और क्योंकि परिवार पर आपने टिप्पणी की, इसके बाद कुछ तस्वीरें उनकी बेटियों को लेकर साझा की गई। कई टिप्पणियां हैं, लेकिन मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं पढ़ूंगा जिससे कुमार विश्वास के बारे में या उनके परिवार को ठेस पहुंचे। लेकिन पढ़िए क्या लिखता है। लिखते हैं, रिजवान हैदर है, वो लिखते हैं इनकी बेटियों की तस्वीर जारी करके, ये दरबारी कवि महाराज कुमार अंधविश्वास की बेटियां हैं। पहली बेटी कुहू विश्वास ने लंदन के किंग्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। दूसरी बेटी अग्रता विश्वास ने भी इंग्लैंड से पढ़ाई की। और ये ज्ञान दे रहे हैं कि बेटियों को गीता रामायण का ज्ञान दूं, कैसे दोगलापन कह सकते हैं। देखिए, मैं अभी भी कहूंगा कि मेरे चैनल पर ऐसी तस्वीरों की, ऐसी चीज़ों की जगह नहीं है जिस पर किसी और की बेटी पर टिप्पणी की जाए। लेकिन फिलहाल मैं बस ये तस्वीर और इसके जरिए बताना चाहता हूं कि हमेशा हर आदमी को सोच समझ कर बोलना चाहिए। आपके कोई भी ख्वाब हो, लेकिन आप किसी के परिवार पर टिप्पणियां मत करिए। खुद ही मैं कुमार विश्वास के बारे में जानता हूं। जब कुमार विश्वास ने एक बार आलोचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की कर दी थी, जब उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दावली का इस्तेमाल शशि थरूर के खिलाफ किया था, सुनंदा पुष्कर को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान थे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताया था। इस पर कुमार विश्वास की एक टिप्पणी थी। आज वही टिप्पणी, ऐसी ही टिप्पणी आप सोनाक्षी सिन्हा के परिवार के लिए, सोनाक्षी सिन्हा के लिए कर रहे हैं। क्यों? जहीर इकबाल से शादी की इसलिए। अब आइए मुकेश खन्ना का एक बयान। मुकेश खन्ना ने एक बयान दिया था और उस पर जवाब आया। वसीम जैदी लिखते हैं, खामोश, सोनाक्षी के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने लगाई मुकेश खन्ना की क्लास, बोले वो अच्छी हिंदू है और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। खैर, मैं मुकेश खन्ना को अपने इस चैनल पर इस वीडियो में जगह देकर भी मैं पता ही अफसोस पैदा करता हूँ, अफसोस रहता है मुझे कि जिसको जो लगातार शक्तिमान करते करते, क्योंकि ये सारे चेहरे, जितने मैं चेहरे दिखा रहा हूँ, सबको लाइमलाइट की जरूरत है। और लाइमलाइट इस दौर में जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गाली देकर हो सकता है। एक है लायर मोटी जगरिए कि उन्होंने न्यूज़ 18 का एक पूरा स्क्रीनशॉट सार्वजनिक किया। उसमें लिखा, मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। लिखा कि सत्ता के तलवे चढ़ते चढ़ते गोदी मीडिया का हाल हो गया कि देशहित की इस खबर में ये समझ भी शायद खत्म हो चुकी है। तभी मोदी सरकार की शय पर मीडिया में आज दिन भर कुमार विश्वास की नफरती बोल की हेडिंग है, जो उसने धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम लव जिहाद पर बोली थी, है ना कमाल। तो ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। इसके अलावा जाते जाते देखिए, मैंने एक और खबर दिखा देता हूं। ये आप इनको पहचानते होंगे, एक दौर में बहुत बड़े सिंगर हुआ करते थे। आज भी मैं इनका सम्मान करता हूं, इनके गाने सुनता हूं, लेकिन जब इनके बयान सुनता हूं तो वाकई अफसोस होता है। अभिजीत हैं, लिखते हैं, महात्मा गांधी पाकिस्तान के राष्ट्रपिता,
बताइए, ये राष्ट्रपिता बताते हैं पाकिस्तान के महात्मा गांधी जी को, तो इनकी सोच, इनकी विचार, इनकी चीजें यही लोग हैं। मैंने कहा ना, सस्ती लोकप्रियता चाहिए तो कुछ नहीं करना। 2-3 काम मैंने शुरुआत में बताए थे, सिर्फ मुसलमानों को कोसो, मुसलमानों को कोसो, मुसलमानों को कोसो। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।